हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल संजय एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में विशेषण। तो आज हम अपने लोग पढ़ेंगे विशेषण की विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण का क्या प्रयोग होता है, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, इससे पहले हमने 2 क्लासों में आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है, आज अपने लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से ही रिलेटेड वर्ड है विशेषण। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषण क्या है, वो हम अपने लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, क्या है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या है इसमें कि नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा से पहले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, विशेषण में क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा भी पता है, सर्वनाम भी पता है, बचा क्या है, विशेषण। ठीक है, विशेषण विशेषता बताने वाले तो विशेषता है। संज्ञा, इसमें डीपली यहाँ पे ध्यान देना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो विशेषता बताती है संज्ञा और सर्वनाम की, उसी शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल है, आरती एक अच्छी लड़की है। तो आरती है संज्ञा, अच्छी विशेषता मतलब विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण है ना, तो आरती की एक अच्छी लड़की, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि आरती एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक, तो इसे हम कहते हैं विशेषण। ये हमारे विशेषण की परिभाषा। अब कोई पूछेगा विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो चलिए अपने लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से 4 प्रकार विशेषण के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण। चलिए, गुणवाचक विशेषण क्या है, सुनिए ध्यान। गुण, मेन चीज़ तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गुण का मतलब समझते हो, किसी में अच्छे गुण होते हैं, किसी में बुरे गुण होते हैं, किसी में कैसे, किसी में कैसे, लेकिन होते वो गुण कहते ही नहीं है। उसमें है तो गुण लेकिन कोई अच्छा गुण नहीं है। ठीक है, तो वो गुण अच्छे गुण, तो इसमें वही दिया हुआ है परिभाषा में कि इसके गुण के बारे में जानना है कि कैसे किसमें गुण होते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, देखो आ गया वही ना, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, दशा का, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, क्रूर, आकर्षक आदि। तो ये सारे गुण हो गए। ठीक है, कोई अच्छा है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, सीता एक बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, राम एक सच्चा लड़का है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसमें भी ये सब गुण हुए ना, तो इसको हम कहते हैं गुण। ठीक है, तो ये है हमारी गुणवाचक विशेषण। हमारा सेकेंड पॉइंट है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, चलिए परिणामवाचक विशेषण पढ़ते हैं। परिणामवाचक विशेषण क्या है, ये है हमारा 2 पॉइंट परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण वस्तु के परिणाम या मात्रा, नाप, तौल या माप का बोध कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है नापना या तोड़ना। ठीक है, मेन चीज़ ये देखो यहाँ पे कि परिणाम का मतलब होता है नापना, तौलना। तो इसमें वही चीज़ दी हुई है
जो विशेषण वस्तु के परिणाम या मात्रा, नाप, तौल या माप का बोध कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा आदि। तो ये होते हमारे परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, अब परिणामवाचक विशेषण तो पढ़ लिया अपने लोगों ने। अब इसके 2 उपभेद भी हैं, वो पढ़ने हैं अपने लोगों के कि उपभेद क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिणामवाचक परिणाम का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिणामवाचक कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध दें, 3 मीटर कपड़ा दें। ये निश्चित है कि 2 लीटर दूध दें, निश्चित है कि मुझे 2 लीटर दूध देना है। 3 मीटर कपड़ा दें, मतलब देना है, निश्चित है ये मुझे देना है तो देना है। ठीक है, और अनिश्चित क्या होता है? दूसरा है हमारा बी अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, वो अनिश्चित परिणामवाचक कहलाते हैं। इससे थोड़ा दूध चाहिए, बहुत कपड़े चाहिए। थोड़ा दूध चाहिए, ये अनिश्चित है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, बहुत कपड़े चाहिए। मतलब चाहिए निश्चित नहीं है, कोई मतलब चाहिए ही चाहिए, थोड़ा दूध मुझे चाहिए, बहुत कपड़े चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चित। तो ये हो गए हमारे परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित और अनिश्चित। हमारा थर्ड बचा है, थर्ड पॉइंट है हमारा संख्यावाचक सर्वनाम। क्या है हमारा थर्ड पॉइंट? संख्यावाचक सर्वनाम। तो चलिए, संख्यावाचक सर्वनाम क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे संख्या का मतलब होता है जिससे जो चीज़ें संख्याओं में गिनी जाती हैं, जिसकी गिनती की जा सके। ठीक है, उसे कहते हैं संख्यावाचक। जैसे 2 पुस्तकें, ठीक है, 2 मनुष्य, 3 लड़के आदि। तो ये है हमारे संख्यावाचक सर्वनाम में। क्या है इसमें कि संख्यावाचक सर्वनाम जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, कुछ, बहुत आदि। तो ये है हमारा संख्यावाचक सर्वनाम। अब संख्यावाचक सर्वनाम इसके भी 2 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? वही हैं निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, तो चलिए इसके भी 2 भेद हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट है हमारा निश्चित संख्यावाचक। जिसकी संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हाँ, क्या था हमारा? ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक। जिनकी संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के आ रहे हैं, तो ये तो इसमें बिल्कुल निश्चित है, क्लियर है कि 4 लड़के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे वह लड़की है तो वो तो लड़की है, ये तो निश्चित है। जैसे मेज है तो ये पुस्तक मेरी है, तो ये तो सब चीज़ें निश्चित है ना, ये तो पता है कि वो तो उसकी मेज है तो है, ये पुस्तक मेरी है तो है, ये निश्चित है। कि अब अनिश्चित में क्या है? देखिए, अनिश्चित है ये
जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ लड़के आ रहे हैं, एग्जाम्पल है कुछ लड़के आ रहे हैं, इसमें 4 लड़के आ रहे हैं और अनिश्चित में है कुछ लड़के आ रहे हैं। तो इसमें अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि 4 लड़के आ रहे हैं, कुछ लड़कियां हैं आगे, लेकिन इसमें अनिश्चित हो जाएगा कि कुछ लड़के आ रहे हैं, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया निश्चित। जिनकी संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ ध्यान देने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है इसमें। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, क्या बचा है लास्ट पॉइंट हमारा? सार्वनामिक विश्लेषण। ठीक है, सार्वनामिक विश्लेषण जिसमें चीज़ें आती सब आते हैं, जैसे इसमें सर्वनाम विशेषण चाहे तो सर्वनामिक विश्लेषण है जो सर्वनाम विश्लेषण के रूप में 4th पॉइंट है हमारा, जो सर्वनाम विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। जैसे ये है, वह है, क्या, कोई, कुछ आदि, तो ये क्या है? ये हमारे सर्वनाम है सब। तो ये है फूल, देखो तो ये इसमें सर्वनाम लग गया है, ये देखो फूल देखो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सर्वनाम विश्लेषण। ठीक है, इसे ये मेरी पुस्तक है, ठीक, तो पुस्तक का नाम है जो मेरी है उसमें वो सर्वनाम लग गया है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विश्लेषण। चलिए यहाँ पे हमारे विश्लेषण के 4th पॉइंट कंप्लीट हुए। अब हम आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में देने होंगे। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसान से बना किसानी शब्द है। किसान से बना किसानी शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है। कि क्या होगा इसमें? किसान से बना किसानी संज्ञा होगी, लेकिन मतलब विशेषण क्या होगा? विशेषण है किसानी, जैसे किसान है किसानी, जैसे पुस्तक है तो पुस्तकीय। ठीक है, पाप है तो पाप है तो पापी, वो मतलब इन्हीं सब चीज़ों को देखना है इसमें। किसान से बना किसानी शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है। तो क्या है? विशेषण है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेषण। किसान से बना किसानी शब्द है विशेषण। राइट आंसर विशेषण। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पापी में कौन सा विशेषण है? ठीक है, पाप से बना पापी। ठीक है, तो इसमें गुण दर्शाया गया है। किसी में कैसा गुण है, किसी में अच्छे बुरे हर तरीके के गुण होते हैं किसी न किसी व्यक्ति में। ठीक है, तो इसमें गुण दर्शाया गया है। तो हमारा ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? गुणवाचक, क्यों गुण है ना, पाप से पापी। विशेषण तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण। अब हमारा है 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारा 3rd क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? मानव से विशेषण शब्द बनेगा। मनुष्य, मानवीय, मानवता, मानवीकरण। ए है मनुष्य, बी है मानवीय, सी है मानवता, डी है मानवीकरण। तो क्या बनेगा? मनुष्य नहीं बनेगा, गलत है।
मानवता नहीं बनेगा, मानविक का मानवीकरण बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या बचा है हमारा? मानवीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, मानवीय। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है फोर्थ, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। ठीक है, तो ए है पुस्तकालय, बी है पुस्तकें, सी है पुस्तकीय, डी है पुस्तकों। ठीक है, पुस्तकालय भी नहीं है, पुस्तकें भी नहीं है, पुस्तकों भी नहीं है, तो क्या बचा है हमारा? सी, पुस्तकीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, पुस्तकीय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।